अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना आलमी एरोस्पेस लीडर बनने के लिए तैयार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट एरो सर्विस के विक्रम एक रॉकेट के हार्डवेयर को झंडे दिखाकर किया रवाना। तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के कविता ने अपनी सियासी पार्टी का किया ऐलान। कहा केसीआर पहले की तरह नहीं रहे, रॉबर्ट बन चुके हैं। रियासत में समाजी इंसाफ के लिए टीआरएस की तश्कील। आरटीसी मुलाजमीन, जेएसी और हुकूमत के दरमियान बातचीत कामयाब। हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान, बस खिदमात हुई बहाल। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम को कौंसिल की रुकनीत की नामजदगी के लिए गवर्नर की मंजूरी। फाइल पर कर दिए गए दस्तखत। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल ख़त्म होते ही अब ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से भी एहतजाज शुरू। देरीना मसाइल की यकसोई का किया गया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। जीएचएमसी ने एहसान नगर के इलाके में फुटपाथ और सड़क के किनारे कायम गैर मजाज तामीरात को किया मुनहद्दिम। ट्रैफिक मसाइल का दिया हवाला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना को खतियत दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वो 9 मई को रियासत का दौरा करेंगे और कई तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर बीजेपी की जानिब से हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बड़ी अवामी रैली के इंतजाम किए जा रहे हैं। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी का ये पहला तेलंगाना का दौरा होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम एक रॉकेट को झंडे दिखाकर रवाना किया। यह हिंदुस्तान की तरफ से खानगी तौर पर बनाई गई पहली खलाई रॉकेट है। इस मौके पर जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने भी इस तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट एरोस्पेस सेंटर का भी मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने एरोस्पेस जैसे उभरते हुए शोबे पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आलमी एरोस्पेस लीडर बनने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना रियासत के आलमी एरोस्पेस मरकज़ के तौर पर उभरने में एक अहम संग मील की अलामत है। इस रॉकेट को मुकम्मल तौर पर हैदराबाद में डिज़ाइन और तैयार किया गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज़ के लिए रवाना किया गया है और इसकी परवाज़ आने वाले महीनों में मुतवक्को है। वज़ीर आला ने स्काई रूट टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि विक्रम एक की तरक्की हिंदुस्तान के खानगी खलाई माहौलियाती निज़ाम की तेज़ रफ्तार तरक्की की अक्कासी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2006 के मालेगांव केस में मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को मुतासरीन के साथ धोखा करार दिया है। हैदराबाद के एमपी ने अपने एक्स हैंडल पर हाई कोर्ट की जानिब से 4 मुलजमीन राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नारवरिया और लोकेश शर्मा को सबूत की कमी की वजह से बरी करने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तमाम मुलजमीन का ताल्लुक़ मुबैना तौर पर अभिनव भारत से था। धमाकों में 31 अफराद हलाक और 312 ज़ख्मी हुए। धमाकों में ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया था।
रियासत तेलंगाना में मरदमशुमारी का अमल 11 मई से 9 जून के दरमियान पहले मरहले के तहत शुरू होगा। इस सिलसिले में डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंसस भारती हॉलीकैरी ने बताया कि आवाम ऑनलाइन अपनी तफसीलात का भी इंदराज करा सकते हैं। 26 अप्रैल से 10 मई तक इस इंदराज की सहूलत रहेगी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 33 सवालात वेब पोर्टल पर दस्तियाब रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वेब पोर्टल की सहूलत लाजमी नहीं है, सिर्फ आवाम की सहूलत के लिए इसे रखा गया है। 16 సంవత్సరాల తర్వాత మనము ఈ యొక్క జనాభా గణన చేయబోతున్నాము. సో దీనికి ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనాభా గణన ఎలా జరుగుతుంది, ఎన్ని విడతల్లో జరుగుతుంది అనేది మీకు అందరికీ కూడా ఆల్రెడీ ఐడియా ఉన్నట్టుంది. సో ముఖ్యంగా ఏదంటే 16 సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతున్న ఈ యొక్క జనాభా గణనలో మనము ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది ఏదంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భావం అయిన తర్వాత మొదటి జనాభా గణన మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి. సో ఇది ఒక చారిత్రక మైలురాయి అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఇది ప్రథమ భారీగా జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో. అలాగే కొన్ని విశేష ప్రాముఖ్యత కూడా ఈ యొక్క జనాభా గణనకు ఉంది. ఏదంటే మొదటిది నేను చెప్పినట్టు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి సెన్సస్ ఇది. అలాగే మొత్తం దేశంలో కూడా చూసేస్తే మనము మొదటి భారీగా డిజిటల్ రూపంలో ఈ యొక్క మొత్తం సమాచారాన్ని సేకరణ చేయబోతున్నాము. 2011 లాస్ట్ సెన్సస్ ఏం జరిగింది, అక్కడ వరకు ఏదంటే పేపర్ బేస్డ్ ఉండేది ఇది. సో ప్రతి ఇంటికి షెడ్యూల్ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ రాసుకొని వచ్చేవాళ్ళు. ఆ రాసుకొని వచ్చిన డేటా మొత్తం అదన్నీ స్కాన్ రూపంలో మార్పు చేసి అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపిస్తే అక్కడ के कविता ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय सेना का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना जागृति से तंजीम का आगाज़ करने वाली कविता, जिन्हें बीआरएस पार्टी से मुअत्तल किया गया था, पहले ही अपने सियासी अज़ाइम का इजहार कर चुकी हैं और आज उन्होंने तेलंगाना राष्ट्रीय सेना का ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम नाकाबिले फरामोश दिन है। तेलंगाना तहरीक के दौरान भी तेलंगाना जागृति हौसले के साथ खड़ी रही और अब उनकी ये पार्टी भी आवाम के साथ खड़ी रहेगी। वाज़ेह रहे कि मौजूदा बीआरएस पार्टी का आगाज़ में नाम टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति था, लेकिन बाद में उसका नाम तब्दील कर दिया गया था। कविता ने आज सुबह घर में पूजा की और गन पार्क जाकर भी तेलंगाना के जहदकारों को खिराज पेश किया। कविता ने अपने वालिद केसीआर की क़यादत और उनके दौरे हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने कहा कि ये वो तेलंगाना नहीं जिसका हमने ख्वाब देखा था। कविता ने कहा कि केसीआर सियासी पुख्तगी खो चुके हैं और वो सिर्फ रोबोट बन चुके हैं। केटीआर को कुछ नहीं मालूम, बीआरएस का सिंगल एजेंडा बड़े बॉस फार्म हाउस में रहना और छोटे बॉस को वज़ीर आला बनाना। कविता ने कहा कि वो तेलंगाना की 3 करोड़ आवाम की माँ बनना चाहती हैं। कविता ने केसीआर की कौमी सियासत की सरगर्मियों को भी निशाना बनाया और कहा कि केसीआर ने कौमी सियासत में कदम रख कर क्या हासिल किया। టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలోపేతానికి పనిచేసిన వ్యక్తినే నేను కూడా. ఆనాటి కేసీఆర్ వేరు, ఇప్పటి కేసీఆర్ వేరు. ఆనాటి కేసీఆర్కి తెలంగాణలో చేనేత కార్మికులు చచ్చిపోతుంటే భిక్షాటన చేసిన కేసీఆర్ ఆనాటి కేసీఆర్. ఇయాలటి కేసీఆర్ మారిన మనిషి, మనిషి, మన మనిషి కాదు. ఏమైంది ఇయాలటి కేసీఆర్కి? హైడ్రాల ఇల్లు కూలిపోతుంటే అరుస్తున్నారు, అన్నా ఎక్కడున్నావు రా, వచ్చిండ్రా? రాలే. వెలుగుమట్లలో ఇల్లు కూలితే వచ్చిండ్రా? రైతులకు వర్ష బీభత్సమై మొత్తం పొలాలు మునిగిపోతే వచ్చిండ్రా? చేవెళ్ళ దగ్గర బస్ యాక్సిడెంట్ అయితే వచ్చిండ్రా? ఎక్కడ చిన్న కష్టం వచ్చిన ప్రజలకు ఆ సారు రారు. ఎందుకంటే ఆయన మారిన మనిషి, మనిషి, గుంటనెక్కల తోడేళ్ల చేతిలో ఖైదీ అయినటువంటి మనిషి, మన మనిషి కాదు. బాధతో, దుఃఖంతో, ఆవేదనతో చెప్తున్న మాట, సంతోషంతో చెప్తలేని ఈ మాట నేను. तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कौंसिल की रुकनीति से गवर्नर कोटे के तहत
रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम की नामजदगी को मंजूरी दे दी है। वादगई के सिलसिले में ख़यास आरइयों का बाजार गर्म था। आज गवर्नर ने अजहरुद्दीन और कोदंडाराम की नामजदगी की फ़ाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। मंजूरी में ताख़ीर की वजह से रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की वजीर की हैसियत से बरकरारी को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस सिलसिले में गवर्नर से मुलाकात की थी। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने आज बीसी स्टडी सर्कल थीम सॉन्ग को जारी किया। इस गीत का मकसद मसाबकती इम्तिहानात बिलखुसूस सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करना है। अपने खिताब में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के विज़न के तहत हुकूमत राजीव अभय हस्तम के ज़रिए सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों की मदद के लिए पाबंद अहद है। रियासती वज़ीर ने बताया कि ये प्रोग्राम न सिर्फ माली मदद फराहम करता है बल्कि तेलंगाना के बासलाहियत उम्मीदवारों को सिविल सर्विसेज में इम्तियाजी मुकाम हासिल करने के लिए मियारी तरबियत को यकीनी बनाना है। रियासती वज़ीर ने बताया कि 24 मई को होने वाले सिविल सर्विसेज के प्रीलिमिनरीज इम्तिहानात में शिरकत करने वाले 100 से ज़ायद तलबा को बीसी स्टडी सर्कल में खुसूसी कोचिंग क्लासेस फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के ख़त्म होने के ऐलान के बाद बसें फिर से सड़कों पर आ गईं। आज सुबह से ही शहर हैदराबाद में सिटी बसें बल्कि अजला की बसें भी डिपो से निकलती हुई नजर आईं। गुज़िश्ता 3 दिनों से आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी थी। 6000 बसें सड़कों से गायब थीं। 38 से 40,000 मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए थे। मुलाजमीन की तरफ से हुकूमत से 32 मुतालबात किए गए थे। हुकूमत ने लगभग 30 से ज़ायद मुतालबों को कबूल करने का दावा किया है। इससे पहले जुमे की दोपहर से रात देर गए तक आरटीसी मुलाजमीन JCA और हुकूमत के दरमियान बातचीत होती रही। हुकूमत की तरफ से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और कमेटी के अरकान भी शरीक थे। हुकूमत ने 11% PRC पर रजामंदी ज़ाहिर की है। यूनियन के इंतखाबात के लिए इंतज़ामिया को पेशरफ्त की हिदायत दी गई है। आरटीसी की हुकूमत में इंज़माम के सिलसिले में मुलाजमीन तंजीम के नुमाइंदों और इंतज़ामिया की कमेटी तश्कील दी जाएगी। इजलास के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि सुबह IAS ओहदेदारों के साथ इब्तिदाई बातचीत की गई। बाद में नायब वज़ीर आला के साथ मुलाजमीन के मुतालबात पर तबादला ख्याल किया गया।
नायब वज़ीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि आरटीसी को मुल्क के सरकर्दा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इदारों में से एक बनना चाहिए। आरटीसी के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ इंतज़ामी और मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों पर एक कमेटी तश्कील दी गई है। आरटीसी की माली हालत को देखते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के बाद मुलाजमीन के लिए 11% PRC का ऐलान किया गया है। आरटीसी इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है कि बाकी मसाइल को हल करने के लिए मजदूर यूनियन के साथ तालमेल के साथ काम करें। మీరు లేవనెత్తినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ సంబంధించి టీజీఆర్టీసీ సంబంధించి గుర్తింపు ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని చెప్పారు. అలాగే మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంశం దశాబ్దాల పైబడి ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు కోరినటువంటి ప్రధానమైన కోరిక విలీనానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. ఈ విలీనానికి సంబంధించినటువంటి అంశంపై కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత ఆర్టీసీ విలీన ప్రక్రియకు సంబంధించి అధికారులతో మరియు కార్మిక నాయకులతో కలిపి ఒక అధికారిక కమిటీని ప్రకటించడానికి నిర్ణయించింది. అంశాలను కూడా లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఇరుపక్షాలు కూడా ఉన్న పరిస్థితులు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ పిఆర్సీ సంబంధించి 11%కి నిర్ణయం చేయాలి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని చెప్పడానికి సంతోషం. मेदक ज़िले के नरसापुर में एक तकरीब के दौरान रियासती वज़ीर विवेक और BRS की रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के दरमियान नोक झोंक और बहस व तकरार की वजह से अफरा तफरी देखी गई। रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी रियासती वज़ीर से सवाल कर रही थी कि आखिर कब ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये अदा किए जाएंगे। उसके साथ ही कांग्रेस और BRS कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मुकामी कलेक्टर प्रतिमा सिंह की तरफ से दोनों लीडर्स को समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहस व तकरार जारी रही। बाद में पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल ख़त्म होते ही अब ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से भी एहतजाज शुरू हुआ है। मोहम्मदजाही मार्केट चौराहे के पास ऑटो ड्राइवर्स ने अपने ऑटो रोक कर एहतजाज किया। ऑटो ड्राइवर्स अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। हालिया चंद दिनों के दौरान गैस की किल्लत की वजह से भी ऑटो ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है।
हफ्ते को रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने हल्के की 160 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 16 करोड़ 18,160 रुपये बताई जाती है। इस्तेफादा गुनगान का ताल्लुक़ नशीमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अमान नगर बी, गौलीपुरा, बालागंज, लाल दरवाज़ा, सरदार पटेल नगर से बताया गया है। इस्तेफादा कुनगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर्स नसीन सुल्ताना और समीना बेगम भी मौजूद थीं। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बंडलागुड़ा मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के स्कीम के चेक्स जुमला 160 डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसका अमाउंट हो रहा 1,60,18,560 रुपये। 1,60,18,560 अमाउंट नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। आज से 4 दिन पहले चार मीनार मंडल के ऑलरेडी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे। आज जो बंडलागुड़े के अंदर है, जिसमें 42 शादी मुबारक स्कीम और 118 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। जो एरिया इसमें कवर हुआ है वो नशीमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अमान नगर बी, गौलीपुरा, कुमारवाड़ी, गौलीपुरा, बालागंज, लाल दरवाज़ा, सरदार पटेल नगर, ये एरिया इंटायर कवर हुए हैं। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। उसी के सिलसिले में आज बंडलागुड़ा मंडल के अंदर ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। इंशाल्लाह पीर के दिन सैदाबाद मंडल के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से एसआर नगर के इलाके में फुटपाथ और सड़क के किनारे कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। मुकामी हकाम ने बताया कि ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र ये कार्रवाई की गई है। इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मिधा कॉलेज के अगबी हिस्से में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी और फिर फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब किया गया। आग पर काबू पा लिया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरे वायर जल गया भाई पूरा। पुलिस का कहाँ से मारते पानी से। मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में दुर्गानगर में एक रेस्टोरेंट की आखिरी मंजिल पर आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि आखिरी फ्लोर पर अचानक आग लगते ही इमारत में मुक़ीम अफराद को नीचे उतारा गया। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया था। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतल्लिका पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है।
10वीं जमात के इम्तिहानात में फ़ेल होने के खौफ से एक तालिबा ने ख़ुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या ज़िले मेदक के कोतापल्ली तांडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोतापल्ली तांडा की 16 साला बानुत्साई प्रिया मुकामी ZP हाई स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वो इस साल इम्तिहानात में शरीक हुई। इम्तिहानात ख़त्म हो चुके थे, लेकिन साई प्रिया को फ़ेल होने का डर था। इसी वजह से वो इम्तिहानात के बाद उदास रहती थी। ये देखकर उसकी मां ने उसका हौसला बढ़ाया, ताहम लड़की मुसलसिल तनाव महसूस करती रही। इसी तनाजुर में जुमे के रोज़ जब घर पर कोई फ़र्द मौजूद नहीं था तो उसने पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी कर ली। मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। महाकाली पुलिस ने धोखाधड़ी में मुलविस बैन रियासती गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 8 किलो चांदी के अलावा 1.5 लाख रुपए नकद रकम व दीगर अशिया बरामद की। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिमीन ने चांदी के बहाने नकली हार दुकानदारों को फ़रोख्त किया था। महाकाली और मार्केट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बाद मज़कूरा कार्रवाइयाँ की गई। DCP सिकंदराबाद जोन ने मीडिया के लिए सिलसिले में तफसीलात जारी की। आज महाकाली पुलिस ने एक इंटरस्टेट गैंग इन्वॉल्व इन चीटिंग केस पकड़ा है। हमें मार्च में कंप्लेंट मिला ईरालाल वर्मा करके, ये जगदम्बा इंडस्ट्री सिल्वर रिफाइनरी बिजनेस चला रहा है सिकंदराबाद में। उनके पास एक राजेश करके आदमी आया और उनको सिल्वर 2 टाइम्स उनको सिल्वर दिया विथ 60% प्योरिटी। उनके पास तीसरी बार जब आए देन उनको 6 kgs सिल्वर देके क्लेमिंग 62% प्योरिटी। हमारा कंप्लेनेंट जब चेक किया उसका प्योरिटी, देन उनको समझ में आ गया ये 0% है, पूरा ब्रास से बना हुआ है। सो इमीडिएटली महाकाली PS में आके उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया। हमने क्राइम नंबर 52/26 FIR दर्ज किया। उसके बाद हमें एक टीम बनाया कंसिस्टिंग ऑफ DI रंगा रेड्डी, DSI प्रसाद रेड्डी एंड आवर कॉन्स्टेबल्स, क्राइम स्टाफ के कॉन्स्टेबल संतोष, रमेश, श्रीकांत, Mahesh, Sai Kumar और Srinivas under the supervision of our inspector and ACP and guidance of additional DCP Narsaya। So हमें ये पता चला ये एक ही क्राइम नहीं है। फिर अप्रैल में भी हमारे पास एक क्राइम ऐसा ही एक और जगह में हुआ महाकाली एरिया में। सो एक और क्राइम दर्ज करने के बाद हम पूरी टेक्निकल डेटा, पूरा इन्वेस्टिगेशन लगा के हमें कुछ क्लूज मिला कि ये लोग आगरा से है, तो हमें एक टीम भेजा। सो ये आगरा से 4 मेंबर्स को हमने अरेस्ट किया, ट्रांजिट वारंट पर यहाँ पर लेकर आए। सो उन लोगों का नाम है रिदेश कुमार A1। ये मेन व्यक्ति है जो ये सिल्वर जो ब्रास के रूप में बनाते हैं एंड क्लेम करते हैं ये 60% प्योरिटी में है। और A2 सुशील कुमार वर्मा जो राजेश नाम बोल के हमारे कंप्लेनेंट को मुलाकात हुआ, एंड प्रिंस एंड राजीव जैन को पकड़ के इनसे हमें ऑलमोस्ट 8.4 kg सिल्वर, 1.5 lakhs कैश और 3 मोबाइल फोन्स सीज किया हमने। एंड सिमिलरली मलकाजगिरी वालों ने भी कुछ अरेस्ट किया, सो उनसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे। एंड ये A1 के ऊपर ऑलरेडी मध्य प्रदेश में 2021 में एक और केस दर्ज हुआ है, सिमिलरली ऐसे ही चीटिंग केस। सो इस प्रेस मीट के द्वारा मैं सभी बिजनेस पर्सन्स को, स्पेशली जो ये गोल्ड एंड सिल्वर बिजनेस में जो है उनको बोलना चाहती हूँ कि जो आप लोगों को जानते प्रॉपर्ली चेक कीजिए, उनका पूरा वो एड्रेस कहाँ से आए सब कुछ चेक करके देन ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना आलमी एरोस्पेस लीडर बनने के लिए तैयार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट एरो सर्विस के विक्रम 1 रॉकेट के हार्डवेयर को झंडे दिखाकर किया रवाना।
तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के कविता ने अपनी सियासी पार्टी का किया ऐलान, कहा केसीआर पहले की तरह नहीं रहे, रॉबर्ट बन चुके हैं, रियासत में समाजी इंसाफ के लिए टीआरएस की तश्कील। आरटीसी मुलाजमीन, जेएसी और हुकूमत के दरमियान बातचीत कामयाब, हड़ताल खत्म करने का ऐलान, बस खिदमात हुई बहाल। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम को कौंसिल की रुकनीत की नामजदगी के लिए गवर्नर की मंजूरी, फाइल पर कर दिए गए दस्तखत। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल खत्म होते ही अब ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से भी एहतजाज शुरू, देरीना मसाइल की यकसोई का किया गया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। जीएचएमसी ने एहसान नगर के इलाके में फुटपाथ और सड़क के किनारे कायम गैर मजाज तामीरात को किया मुनहद्दिम, ट्रैफिक मसाइल का दिया हवाला। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।